इसलिए कि मैं उस ज़ात को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने ज़िंदगी भर आला हज़रत सरकार के मिशन को आम करने का बेड़ा उठाया है, जिसको दुनिया खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश्शरिया ख़तीबुल हिंद हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती के नाम से लोग याद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुश्किल से किसी हिंदुस्तान भर के जलसों में शिरकत करते हैं। अगर हज़रत तशरीफ़ लाए हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि करीब से मुलाकात कर लें। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर करीब होकर आप बैठ जाएं तो उस ज़ात को मैं आपके हवाले कर दूँ, इसलिए कि इस वक्त निज़ामत के हवाले से मेरा वक्त लेना ये दूर अंदेशी की अलामत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अदब और एहतराम के साथ खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश्शरिया यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ अपनी निगाहों की कालीन बिछा करके मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। आइए, जितने लोग खड़े हुए हैं मिल के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, नाराए तकबीर। अच्छा, जितने लोग खड़े हुए हैं वो खुदा के वास्ते बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, इसलिए कि एक अच्छा माहौल, उसके बाद में आपको बैठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हज़रत को देख लीजिए, 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद में फ़ैसला आपको करना है कि आपको बैठना है कि घर जाना है। नाराए तकबीर, और मिल के बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हुजूर मसीह मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़ार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। सब लोग बोलेंगे। अरे भैया जरा रुक जाओ, काहे परेशान रुक जाओ। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन इजलास, बरदरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम का जवाब मोहब्बत से दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। 11 नौजवान उधर जो खड़े हो जल्दी से इधर आ जाइए। हाँ, 11 लोग इधर आओ। देखिए, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अब देखना ये है कि गाजी मियाँ का नाम बहुत लेते हैं और 18 साला कड़ियल नौजवान जिसने सजदा किया बहराइच की सरजमीन पे, तो हिंदुस्तान की ज़मीन को सजदे से आशना कर दिया। देखिए, मेरे भाई आकर बैठ गए, माशाल्लाह। पलथी मार के बैठो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उस तरह बैठेंगे तो थोड़ी देर, और पलथी मार के बैठेंगे तो डट के, सट के और जम के बैठेंगे। बैठ जाइए। अल-फातिहा।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सुन्नी अम्मन नाराए अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़िबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम, क़ादरीयम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा, व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बुशो यम दहिन से मुश्को गुलाब, हजार बार बुशो यम दहिन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामी तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, लाइक़ इज़्ज़त ताज़ीम व तबजील व तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़े किराम व क़ुर्राए ज़ी एहतिशाम, कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, क़ासिम नेमत, सरापा खैर व बरकत, बाअताए इलाही मालिक जन्नत, जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजरानी मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीइना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना
मौलाना मुहम्मदिन वअदनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। हज़रात, इंतहाई इत्मीनान व सुकून के साथ आप तशरीफ़ रखें। कुछ ज़रूरी और मुफीद बातें आपके हवाले की जाएंगी। जलसा वाह वाह और आह आह का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम व सुन्नियत, कानून शरा, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक्कानियत कौम तक के पहुँचाया जाए और इस्लाम की सच्चाइयों से लोगों को आगाह किया जाए, ये है जलसे का मकसद। मजगमा और क़ुर्ब जवार के गयूर खुशअक़ीदा मुसलमानान अहले सुन्नत मुश्तरका तौर पर सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आज हादी आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपने सीना को नबी के मोहब्बत का मदीना बनाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के चश्मे साफ़ी से हम सब लोगों को मुकम्मल तौर पर सैराब होने की तौफीक अता फरमाए। फजल गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब, मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके आवानो अंसार और अरकानो मिंबरान जिम्मेदारान मजगवा गांव के बाशिंदगान खुसूसियत के साथ काबिल मुबारकबाद हैं जो आज इस अजीम इजलास का एहतमाम किए और तमामी उलमा खुतबा जिन्हें इन्होंने दावतें पेश की वो सभी हजरात अपने वक्त मुकर्ररा से पहले तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम के आमद मसऊद की बरकतों से सबको माला माल फरमाए। आपने मुझसे पहले भी तकरीरें सुन ली हैं, मेरे बाद भी आपको शहजादे सिमना से तकरीर सुननी है। अभी मुझसे पहले मुबारक हुसैन मुबारक ने बारगाहे रसूल अकरम में नात के सौगात को पेश किया। उससे पहले जनाब कारी ज़िया इज़्दानी ने गुलहाए मोहब्बत को पेश किया। मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं, मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड से चलकर मजगमा आए, कारी ज़िया इज़्दानी साहब अपने वतन से चलकर आपकी आबादी में आए, मौलाना आफाक मुशाहिदी साहब धानेपुर से चलकर यहां आए, न जाने कितने नात खानों से आपने नातें सुनी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली तो कभी जबान पे नारे तकबीरो नारे रिसालत, और अगर मचल गए तो आपका हाथ बेकरार होकर कभी दाहिनी जेब में कभी बाएं जेब में, और मोहब्बत ने और अंगड़ाई ली तो अपनी जगह से उठे, कभी मिंबर के नीचे से और कभी मेरा नौजवान मिंबर के ऊपर आकर अपने मोहब्बतों के फूल को उनके सर पे बरसा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या नात पढ़ने का हक
क्या सिर्फ मुबारक हुसैन मुबारक ही को है? क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ कारी जिया इज़दानी ही को है? क्या नात पढ़ने का हक सिर्फ मौलाना आफाक साहब ही को है? नहीं, नात पढ़ने का हक मुझको भी है। बोलो है कि नहीं है? तो हाथ उड़ा करके बोलो, जोर से बोलिए। अरे नहीं कुछ बोल पाते हो तो कहो हाँ, हमको भी हक है कि नहीं है? और सिर्फ मुझी को हक नहीं है, या हमारे बगल में बैठे हुए मौलाना को भी नात पढ़ने का हक है, हाफिज मारूफ को भी नात पढ़ने का हक है, आपको भी नात पढ़ने का हक है, ये जितने उलमा बैठे हैं सबको नात पढ़ने का हक है, आप हजरात को भी नात पढ़ने का हक है। बोलिए है कि नहीं है? और सिर्फ मिंबर वालों ही को यह हक नहीं है, बल्कि जितने मजमा में बैठे हैं सबको नात पढ़ने का हक है। जोर से बोलिए। अगर सबका हक है तो हक वाले हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से बोलिए। हाँ, अब ये तो वक्त बताएगा। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नात पढ़ने का हक सबको हासिल है, और सिर्फ मजगवा वालों ही को नहीं है, सिर्फ मुड़कही वालों ही को नहीं है, सिर्फ बस्थनवा और स्थनवा वालों ही को नहीं है, सिर्फ लौकाही या मेही पुरवा वालों ही को नहीं है, बल्कि चांद को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, सूरज को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, तारे को भी नबी की नात पढ़ने का हक है, कहकशा को भी नबी की नात पढ़ने का हक है। जर्रा जर्रा नबी की नात पढ़े, तारे तारे नबी की नात पढ़े, शजरो हजर नबी की नात पढ़े, बहरो बर नबी की नात पढ़े, बरगो समर नबी की नात पढ़े, 18,000 आलम ये सभी नबी की नात पढ़े। आप कहेंगे हजरत इतना लंबा चौड़ा दावा, मैंने कहा यह दावा दावे महज नहीं है, बल्कि इस दावे का हकीकत से ताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ चले गए? आ रहे हैं। हकीकत से इसका ताल्लुक है, इसलिए कि जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, हादी आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हमारे आपके नबी एक इलाके के लिए नबी बनकर के नहीं गए, एक एरिया के लिए नबी बनकर नहीं गए, एक तबके के लिए नबी बनकर नहीं गए, एक जिला के लिए नबी बनकर नहीं गए, एक कमिश्नरी के लिए नबी बनकर नहीं गए, एक मुल्क के लिए नबी बनकर नहीं गए, एक बर्रे आजम के लिए नबी बनकर नहीं गए, सिर्फ अहले अरब के लिए नबी बनकर नहीं गए, सिर्फ अजम वालों के लिए नबी बनकर नहीं गए, बल्कि मेरे नबी तो जर्रे जर्रे के लिए नबी बनकर आए हैं, तारे तारे के लिए नबी बनकर आए हैं, कतरे कतरे के लिए नबी बनकर आए हैं, जिन्नो इंस के लिए नबी बनकर आए हैं, शजरो हजर के लिए नबी बनकर आए हैं। यही तो वजह है कि जब आकाए दो जहां की पैदाइश शहरे मक्कतुल मुकर्रमा में माहे रबीउन नूर में सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आइन काबा शरीफ के सामने हजरत आमिना के आंगन में जब आका की विलादत बासआदत होती है, तो जंगल के जानवरों की जबान में अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। जंगल का एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता और जंगल का जानवर दूसरे जानवरों से कहता था, ऐ जंगल के जानवरों मुबारक हो, रसूल हाशिमी की पैदाइश हो चुकी है, आकाए दो जहां की विलादत हो चुकी है। समंदर के तह में रहने वाली मछलियों की जबान में अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। समंदर की एक मछली दूसरे मछली के पास जाती और मुबारकबाद पेश करती थी, ए समंदर की मछलियों मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हो चुकी है। हजरात जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा, मैं आपकी
पूरी तवज्जो चाहूंगा। उस जमाने में एक हिरन का बच्चा है और एक भेड़िया है। भेड़िया हिरन के बच्चे को दौड़ा रहा है। शहरे मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन के दो हिस्से हैं, एक को हिल कहा जाता है और एक को हरम कहा जाता है। हरम का एरिया वो हिस्सा है जहां शिकार करना हराम है, जहां खून नहीं बहा सकते हैं। मन दखलहू काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमनो अमान वाला हो गया। और हरम के बाहर का हिस्सा उसको हिल कहा जाता है, जहां शिकार करना हलाल है। भेड़िया ने जब हिरन के बच्चे को हिल के सरहद में देखा, जब हिल के इलाके में देखा जहां शिकार करना हलाल है, जैसे ही हिरन के बच्चे ने भेड़िए को देखा भागना शुरू कर दिया। नजर मिलाने की ताकत नहीं है, आंखें दो चार करने की कुव्वत नहीं है, पूरी ताकत से भेड़िया दौड़ा रहा है। कभी इसको अपना लुकमा तर बना ले, और हिरन का बच्चा पूरी ताकत से भाग रहा है। लेकिन जैसे ही हुदूदे हरम शुरू होता है, हिल के इलाके को पार करके जैसे ही हिरन का बच्चा हरम के एरिये में आ गया, फौरन वो खड़ा हो गया और भेड़िए से आंखें मिला रहा है। भेड़िए से आंखों में आंख डाल करके फौरन खड़ा है। न भेड़िए में हिम्मत है कि आगे बढ़े और न हिरन का बच्चा भाग रहा है। मैंने कहा ऐ हिरन के बच्चे, अभी तक भेड़िए के साया से भाग रहे थे, लेकिन अब बात क्या है? आंखों में आंखें डाल करके तुम भेड़िए के सामने खड़े हो, अभी तक तुम उसके साये से भाग रहे थे और बिल्कुल आंखें मिला रहे हो, क्या बात है? ये मंजर सामने ही था उस जमाने के जो उस वक्त तक के इस्लाम नहीं लाए थे। दो शख्स हैं, एक का नाम सुफियान है, एक का नाम सफवान है। सुफियानो सफवान ये मंजर देख रहे थे कि जब तक के हुदूदे हिल में ये भेड़िया था, हिरन के बच्चे को दौड़ा रहा था, हिरन का बच्चा भाग रहा था। लेकिन जैसे ही हरम का एरिया शुरू हुआ तो न हिरन का बच्चा भागे और न भेड़िया उसे दौड़ाए। सुफियानो सफवान ने आपस में गुफ्तगू किया, कहा ये जात का भेड़िया होकर के, जानवर होकर के और हिल्लो हरम को पहचानता है। ऐ मजगमा कुर्बो जवार के मुसलमानों, तसल्ली का हाथ सीने पे रखकर और ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो। सुफियानो सफवान ने जब आपस में कहा ये भेड़िया होकर के हिल्लो हरम को पहचानता है, कहां शिकार करना है और कहां शिकार नहीं करना है, ये आवाज हवाओं के दोष पर बल खाती हुई जब भेड़िए के कान के पर्दे से टकराती है। अल्लाह ने भेड़िए की जबान में कुव्वते गोयाई थी और भेड़िए ने कहा था, वो तारीखी जुमला याद करो, ऐ सुफियानो सफवान, तुम्हें हैरत इस बात पर है कि मैं भेड़िया होकर मैं हिल्लो हरम को पहचानता हूं, मगर मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम मदीना के ताजदार को नहीं पहचानते हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को नहीं पहचानते हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि बकर जानवरों ने जिसके नबूवत की शहादत दी है, जर्रों ने जिसके नबूवत की शहादत दी है, यकीनन मेरा नबी जर्रे जर्रे का नबी है, नबियों का नबी है, रसूलों का इमाम है। तो हर जर्रे को हक हासिल है कि वो अपने नबी की नात पढ़े। नारे तकबीर है कि नहीं? नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताज शरिया। बोलिए हक हासिल है कि नहीं हासिल है? तो अब आप भी नात पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जोर से बोलो। ऐसे ही बोलोगे क्या? पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ोगे? जरा हाथ उठाओ। इतने उठा रहे हो, लगता है पीछे पीछे रहना हुआ। हाथ उठाओ, जोर से उठाओ। अभी इलेक्शन आ जाए तो दोनों हाथ उठा देंगे और दोनों हाथ में झंडा ले लेंगे। अब हाथ को नीचे करो। और तनहा आप नहीं पढ़ोगे, ये अहले मिंबर भी पढ़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और मैं भी पढ़ूंगा। 33 साल हो गया स्टेज पे, 33 साल हो गया और दरसगाह में भी 33 साल हो गए। चंद शेर मैंने किसी के जिंदगी में पढ़े होंगे। हमेशा आला हजरत इमामे अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, सैयदी सरकारे आला हजरत की लिखी नात पढ़ी।
इसलिए कि आज पढ़ा जाता है सोनवा बन जाऊं, मदीना पहुंच जाऊं, जियरा लड़ जाए, जियरा कूके, और फाड़ कर देखो तो न जियरा लड़ जाए न जियरा कूके। झूठ और किसको कहते हैं? झूठ और किसको कहते हैं? न जियरा लड़ जाए न जियरा कूके, मगर जिसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जिसे जमाना आला हजरत कहता है, उनके यहां दिल में कुछ हो और जबान पर कुछ हो, ऐसा नहीं है। जो दिल में है वही जबान पर है, जो जबान में है वही दिल में है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और जुमला याद करो, बदन है बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में, दिल है मदीना शरीफ में। और ये मैं नहीं कहता हूं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीना पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। तो आला हजरत सरकार की लिखी हुई नात के 2 शेर, ज्यादा नहीं। इधर देखिए, इधर 2 शेर मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे? अब बिल्कुल फ्री हो जाइए, अब कोई चक्कर नहीं। लड़के बैठ जा। 2 शेर, लेकिन सुन लीजिए, पूरा मैं पढ़ूंगा। आखिर में एक लफ्ज आएगा ये, और यह से इशारा किसी और की तरफ नहीं है, सरकारे मदीना की तरफ है। तो जब मैं आपको इशारा करूं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर और दिल को गुंबदे खजरा झुकाकर यह कहेगा। और अगर आज आपने इस वक्त यह कह लिया तो यकीन कर लेना कि आज हादिए आलम कॉन्फ्रेंस में मैंने भी अपने नबी की नात पढ़ी, मैंने भी अपने नबी की नात पढ़ी है। अब वो शेर मैं पढ़ता हूं, पूरा मजमा जब इशारा करूं तो हाथ उठाकर यह कहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से हाथ उठाओ। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। हमारे उलमा भी इनकी क़यादत फरमा दें ताकि इनके समझ में आए कि कब उठाऊं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये एक आवाज होकर के फिर से मैं एक मौका देता हूं, फिर बोलो, और जो खड़े हो वहीं से उठा करके बोलना। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। हजरात, अभी मैंने 2 शेर पढ़े थे, 4 मिसरे पढ़े थे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अभी मैंने 4 मिसरे पढ़े, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जैसे ही मैंने ये है ये है ये है ये है ये है ये है कहा, फौरन मजगमा की सरजमीन पर पूरे इलाका कुर्बो जवार से आने वाला मुसलमान इकट्ठा है। एक नौजवान उठा और मजमे से उठ करके मिंबर के करीब आया, कहने लगा हुजूर। मैंने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा गुस्ताखी माफ। मैंने कहा कोई गुस्ताखी तुमने की ही नहीं है, बताओ कहना क्या चाहते हो? कहने लगा हजरत आखिरकार यह तो करीब के लिए बोला जाता है। मैंने कहा तो हुआ क्या? कहने लगे हजरत यह करीब के लिए बोलते हैं, और अभी चंद मिनट पहले आपने बता दिया है कि यह से इशारा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। आप कहां तकरीर कर रहे हैं? मैंने कहा मैं किसी के बाप के
हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, अपने मुल्क भारत में बोल रहा हूँ, अपने वतन अजीज भारत में बोल रहा हूँ। ये और बात है कि नेपाल के बिल्कुल करीब बोल रहा हूँ, नेपाल के बिल्कुल से करीब बोल रहा हूँ। कहने लगा हजरत आखिर किस जगह हिंदुस्तान में? मैंने कहा सूबा उत्तर प्रदेश में। बोले सूबा उत्तर प्रदेश में कहा? मैंने कहा जिला बहराइच शरीफ में। कहने लगे जिला बहराइच में कहा? मैंने कहा बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के करीब बोल रहा हूँ। एक गांव है जिसको मजगमा कहा जाता है, हादी आलम कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ। कहने लगे आप हिंदुस्तान में बोल रहे हैं और सरकार मदीना शरीफ में है, और यह से इशारा करीब के लिए किया जाता है, तो सरकार तो 7 समंदर उस पार है, तो आपने यह क्यों कह दिया? मैंने कहा मुझे पहाड़ा मत पढ़ाओ, मुझे अच्छी तरह मालूम है अगर करीब के लिए बोलना होगा तो यह बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो वह बोलेंगे। करीब के लिए बोलना होगा तो इस बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो उस बोलेंगे। करीब के लिए बोलना होगा तो इधर बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो उधर बोलेंगे। करीब के लिए बोलना होगा तो यहाँ बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो वहाँ बोलेंगे। जहन को हाजिर करो, इसी को फारसी में लाओ तो करीब के लिए बोलना होगा तो ई बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो आ बोलेंगे। इसी को जरा अरबी में लाओ तो करीब के लिए बोलना होगा तो हाजा बोलेंगे, और दूर के लिए बोलना होगा तो सालेका बोलेंगे। मैंने कहा बोलो, अब बोलो तुम बोलना क्या चाहते हो? कहने लगा हजरत यह जब करीब के लिए बोला जाता है तो सरकार तो मदीना शरीफ में है, और आपने मजगमा में हिंदुस्तान में नबी को यह कहा है। मैंने कहा अभी चक्कर में तुम इसी में पड़े हो कि मैंने नबी को मजगमा में यह कहा है। मैं पूरे भारत में नबी को यह कहूंगा, अमेरिका में नबी को यह कहूंगा, बर्तानिया में नबी को यह कहूंगा, हॉलैंड में नबी को यह कहूंगा, और यही दुनिया ही में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर भी नबी को यह कहूंगा, और जमीन के अंदर भी नबी को यह कहूंगा, यहाँ भी नबी को यह कहूंगा, और वहां भी नबी को यह कहूंगा। कहने लगा हजरत यह से इशारा तो करीब के लिए होता है, और नबी तो 7 समंदर उस पार मदीना शरीफ में है। मैंने कहा जुमले की हिफाजत करना, हम सबके नबी हुजूर हैं। क्या है? अरे हाथ उठाकर बोलो, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। जब हादी आलम कॉन्फ्रेंस है तो हिदायत का चश्मा बहे और सब सैराब। हम सबके नबी हुजूर हैं। जोर से बोलो क्या है? अरे हाथ उठाकर बोलो क्या है? एक जुमला आउट नहीं होने दूंगा, हर जुमला जहन शरीफ में बैठा लूंगा। हम सबके नबी हुजूर हैं। अब इन उलमा से पूछिए, हुजूर और हाजिर का मादा एक है। हुजूर और हाजिर का मादा एक है। अब याद करके जाना, जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर ही होगा वो हुजूर ना होगा। लिहाजा ऐलान कर दो मेरे नबी का बदन शरीफ है मदीना शरीफ में, और नबी की तजल्ली है पूरी कायनात। सरकार की तजल्ली है पूरी कायनात में। तो अब जब समझ गए तो बगैर समझे पूरा मजमा हाथ उठाकर यह कह रहा था। अब ये अकीदा है कि हुजूर की तजल्ली यहां भी है। तो वही शेर अब फिर पढ़ता हूं। अब देखता हूं मजमे में कौन हाथ नहीं उठाता है। पूरा मजमा हाथ उठा करके और जवाब देगा समझने के बाद। अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ऐसे नहीं और जोर से बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात, आका का बदन शरीफ मदीना शरीफ में तजल्ली पूरी कायनात में। आज इस मामले को, इस मसले को मैं दिखाऊं कि बताऊं? बोलो, हमको टटोलो टोलो ना, बहुत टाइम लगेगा। दिखाऊं कि बताऊं? जो कहोगे वही कर दूंगा।
और कल नहीं आज करूंगा, इसी वक्त करूंगा, इसी वक्त करूंगा। दिखाऊं कि बताऊं? जोर से बोलो। है सब समझ रहे हैं कि अब पकड़ लिया है, आगे आओ। दिखाऊं कि बताऊं कि दोनों कर दूं? जोर से बोलो। तो पहले दिखाऊं कि पहले बताऊं? अल्लाह अकबर। मौलाना आइए, पहले दिखा दूं? अरे बैठो, कहां? दिखाया जाए? अरे जोर से बोलो। तो अगर किसी के पास टार्च हो तो हमको दो। है किसी के पास? ला जल्दी लाओ। अरे उठो, उठता क्यों नहीं है? इधर इधर इधर। हाँ, डर रहा है कि कहीं ले ना ले। ये क्या है? जोर से बोलो। अरे पूरा मजमा बोले। ये कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? पहले से कोई समझौता तो नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब, कोई पहले से समझौता तो नहीं? मैंने कहा था किसी नौजवान को टार्च लेकर बैठा दीजिएगा, नहीं। अचानक मांगा हूं ना। अरे जोर से बोल। अचानक मांगा हूं ना। तो पूरा मजमा बोले ये क्या है? सच्चाई से बताओ, ये टार्च इधर है कि उधर? यहां है कि वहां? मेरे पास कि आपके पास? मेरी मुट्ठी में कि आपकी मुट्ठी में? मेरे कब्जे में कि आपके कब्जे में? अरे मेरे भाई, हिदायत हासिल करके यहां से जाना। टार्च इधर है, जलवा उधर है। टार्च इधर है, तजल्ली उधर है। टार्च इधर है, तजल्ली उधर है। टार्च इधर है, जलवा उधर है। टार्च इधर है, तजल्ली उधर है। टार्च इधर है, जलवा उधर है। टार्च इधर है, तजल्ली उधर है। टार्च इधर है, तजल्ली उधर है। क्या समझे? टार्च मेरी मुट्ठी में और तजल्ली उधर है। मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों? ये इंसान के हाथ की बनाई हुई टार्च है और इसके सामने से निकलने वाली रोशनी ये नूर है, नूर। और ये हकीकी नूर नहीं है, ये मजादी नूर है। जब मजादी नूर का ये हाल है तो मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है। बदन है मदीना शरीफ में और तजल्ली है पूरी कायनात। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलिए, देख लिया आप लोगों ने कि नहीं देख लिया? अब जब देख लिए हो तो फिर वही शेर पढ़ता हूं। अब मोहब्बत से हाथ उठा करके जवाब दो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। अब ठहरिए, ये तो दिखाया है, अब कहिए तो बता दूं। बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो। बता दिया जाए? जाओगे कि बैठोगे? अरे जोर से बोलो। नहीं, चले जाओ, चले जाओ। नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। तो एक बात बताओ, आप लोगों को मरना है कि नहीं मरना है? अरे जोर से बोलो। कितने लोगों को मरना है? हाथ उठाओ। अब हाथ को नीचे कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। मरना है। जो हाथ उठाएगा उसको भी मरना है, और जो नहीं उठाएगा, बोलो मरना है कि नहीं मरना है? लोहे का पिंजरा बनवा लो और गुड्डा बनकर अंदर बैठ जाओ, तब भी जोर से बोलो। मरना है कि नहीं मरना है? इस मरने में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। क्यों हजरत? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई इख्तलाफ नहीं। सबका मानना है कि एक ना एक दिन जरूर मरना है कि नहीं मरना है। लेकिन हमारे भारत में मुर्दे के साथ 3 सलूक। मुर्दे के साथ, जोर से बोलो। एक भाई जो तरीका है बता रहा हूं, एक तरीका है जलाओ और उड़ाओ। बोलो है कि नहीं? है ना? मैं आगे पीछे कोई नमक मिर्च तो लगा नहीं रहा हूं, जो है वही बता रहा हूं। और एक तरीका है दरिया में बहाओ। बोलो है कि नहीं? और एक तरीका और है, इज्जत से न हिलाओ।
पुराना उतारो नया पहनाओ। अरे जोर से बोलो, पुराना उतारो नया पहनाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह के गूंज में कंधे पे उठाओ, कब्रिस्तान ले चलो। हम जमीन के ऊपर रहें तो भारत से अलग नहीं, और अंदर चले जाएं तो अलग नहीं, अंदर चले जाएं तो अलग नहीं। और एक जुमला बोल देना चाहूंगा कि अगर जमीन के ऊपर रहें तो सरहदों सीमा की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें, और अगर मरकर मिट्टी में चले जाएं और बिलफर्ज गल सड़ भी जाएं तो खाद बन करके भारत की जमीन को ताकतवर, भारत की जमीन को ताकतवर बना दिया जाएगा। अब जरा जहन को हाजिर कीजिएगा, कब्र में जब जाएंगे तो सवाल 3। कितने सवाल? जोर से बोलो। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन धर्म क्या? पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरे का जवाब दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। और तीसरा और आखिरी सवाल जिस पर कामयाबी का दारो मदार है, मा कुंता तकुल फी हाज़र रजुल। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। मा कुंता तकुल फी हाज़र रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? उस नबी के बारे में, बल्कि इस नबी के बारे में क्या कहते थे? हजरात जरा जहन को हाजिर करो। मजगमा में इंतकाल किया, मजगमा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सवाल वही है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? हिंदुस्तान के किसी भी कब्र में दफन किया जाए, सवाल वही है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? अमेरिका में दफन हुआ, सवाल वही है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? बरतानिया के कब्रिस्तान में दफन हुआ, सवाल वही है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? पूरे दुनिया के कोने कोने में कहीं भी किसी कब्र में दफन किया जाए, सवाल वही है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? और ये सवाल करने वाले कौन मुनकरो नकीर हैं? जहन को हाजिर कीजिएगा। आज अगर हम मजगमा में बैठ करके नबी को यह और इस कहते तो कहते बरेलवी है बरेलवी, बरेलवी है बरेलवी, बरेलवी है बरेलवी। ये तो नबी मदीना शरीफ में है और यहाँ यह कह रहा है, इस कह रहा है। मैंने कहा सुनो, बरेली शहर का वजूद नहीं था, आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, गौसे पाक पैदा नहीं हुए थे, ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ नहीं लाए थे, तारिक उस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तजल्ली नहीं हुई थी, सैयद सलार मसूद गाजी की विलादत बस आदत नहीं हुई थी, हम आप नहीं गाए थे। लेकिन उससे पहले ही मुनकरो नकीर कब्र में ये सवाल कर रहे थे, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तो अगर है हिम्मत तो कहो मुनकर नकीर को बरेलवी, लेकिन नहीं कहा जा सकता है। गोया कब्र के सवाल ने बता दिया, नकीरैन के सवालात ने बता दिया कि मोमिन कहीं भी दफन हो मगर नबी को इस कहा जा रहा है, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तो कब्र के सवाल ने वाज़ेह कर दिया कि नबी का बदन शरीफ है मदीना शरीफ में और तजल्ली है पूरी कायनात। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बोलो बताऊं कि रहने दूं? अच्छा एक बात बताइए, कब्र में कितने फरिश्ते आते हैं सवाल के लिए? जोर से बोलो, कितने आते हैं? अरे कुछ याद तो कर लीजिए, कितने आते हैं? 2। जहन को हाजिर कीजिए, 2 आते हैं। और कब्र में जाने वाला क्या होता है? तो जाने वाला एक है और पूछने वाले 2 का है। बताओ भाई, उड़ाओ। गया है एक और पूछने वाले एक, तो वैसे कमजोर, और 2 लोग पूछने वाले। तो जिसका नाम मुनकर है वो नकीर से कुछ कम खौफनाक चेहरे वाले हैं, गौर से सुनिएगा। और जिसका नाम नकीर है वो बहुत डरावनी शक्ल के हैं। तो मुनकर मुसलमान से सवाल करेंगे और नकीर ये बदमज़हब से सवाल करेंगे। सवाल से बचना किसी को नहीं है। ये 2 आ रहे हैं, जरा जहन पे जोर दीजिएगा, और दोनों सवाल करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक गांव में एक ही दिन 2 लोग इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह हजारों साल की उम्र अता फरमाए।
आमीन कहो। दुआ दिया हूँ, आमीन कहो। लेकिन कभी कभी एक गांव में 2 लोग इंतकाल कर जाए, कभी ऐसा होता कि नहीं? और पूरे ज़िले का सर्वे करो तो एक ही दिन में 10-10 लोग इंतकाल कर गए। और पूरे मुल्क को देखो तो एक ही दिन में कई 100 लोग इंतकाल कर गए, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ। बोलो होता है कि नहीं? और पूरी दुनिया का जायजा लो तो एक ही दिन में कई हज़ार बल्कि लाखों इंतकाल किए। मान लो हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खड़े हो जाएं और हुज़ूर ख़तीब आज़म हुज़ूर शाह सैयद राशिद मियां मक्की अली इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहज़ादे सरकार मखदूम सिमना, पीर तरीक़त, जानशीन हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। जेब में डाल दो, साइड में। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ जेब में डाल। भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। आप तशरीफ रखें, फिर हुक्म फरमाएं। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम से कि वो भाई बाद में मिल लीजिएगा, इंशाल्लाह बाद में मिल लीजिएगा। बस आप लोग जहां हैं वहीं बैठ जाइए। इस वक्त सिर्फ जियारत, बस इस वक्त सिर्फ जियारत, इस वक्त सिर्फ जियारत। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाए, जो जहां है बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठो जी। बारगाहे मखदूम सिमना के कई कई शहजादे जलवागर हैं। बेशक बेशक बेशक। ए लड़के, जो कहा जा रहा है उसको सुन। कई कई शहजादे जलवागर हैं। इन शहजादों की जियारत कीजिए और जियारत के बाद फिर आप मुलाकात करेंगे और बरकतें हासिल करके फिर यहां से आप फैज़याब होकर घर वापस जाएंगे। आज तख्तो ताज के पीछे दुनिया लगी है और जिसने तख्तो ताज को ठोकर लगा दी और जद्दे करीम की उम्मत को गले से लगाया, बेशक बेशक। उन्हीं के शहजादगान ये सब तशरीफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला सैयदी सरकार मखदूम सिमना के फैज़ो बरकातो कमालात हसनातो खैरातो सदक़ात से हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आमीन। मोहब्बत से बोलो। हजरात, आप चेहरे का दीदार करें और उसके बाद आप यहाँ बरकतें हासिल करके, यहाँ से बरकतें हासिल करके फिर आप जाएं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को और समाप्त करें पूरे मोहब्बत के साथ। मैंने अर्ज किया था कि कब्र में कभी कभी एक गांव के कई लोग एक ही वक्त उतारे जाते हैं। कभी कभी एक गांव में कई लोगों का इंतकाल एक ही दिन। पूरे मुल्क का जायजा लो तो एक ही दिन में कई 100 इंतकाल किए। पूरी दुनिया का जायजा लो तो एक ही दिन में कई हजार इंतकाल किए। मुझे बताओ,
मसलन 50,000 लोग पूरी दुनिया में एक ही तारीख में इंतकाल किए और एक ही वक्त दिन में 2:40 पर कब्र के अंदर उतारे गए। 2:40 पर 50,000 लोग कब्र में उतारे गए। सच्चाई से मजगमा कुर्बो जवार के मुसलमानों, मुझे बताओ, क्या मुनकर नकीर 50,000 मुनकर नकीर हैं? क्या 50,000 मुनकर नकीर हैं कि अलग अलग सबकी कब्रों में जाएंगे? मुनकर नकीर वही तो, मुनकर नकीर वही तो। अब मुझे बताया जाए, एक ही तारीख है, एक ही वक्त है, दिन में 2:40 पर 50,000 लोग अपने अपने मुल्क के कब्रिस्तान की कब्रों में दफन किए गए हैं। सच्चाई से बताओ, क्या मुनकर नकीर ये कहेंगे, अरे अमेरिका वालों 1 हफ्ता रुके रहो, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अरे बरतानिया वालों तुम 5 दिन रुके रहो, 5 दिन के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, फिर तुमसे सवाल करूंगा। अरे इंग्लैंड वालों तुम 3 दिन रुके रहो, 3 दिन के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तब सवाल करूंगा। अरे हिंदुस्तान में बहराइच के कब्रिस्तान में आने वाले मुर्दे तुम 2 दिन रुके रहो, 2 दिन के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। क्या नदवा के कब्रिस्तान में आने वाले मुर्दे से मुनकर नकीर ये कहेंगे कि तुम 1.5 दिन रुके रहो, 1.5 दिन के बाद तुम्हारे पास आऊंगा? क्या देवबंद के कब्र में आने वाले मुर्दे से मुनकर नकीर ये कहेंगे कि तुम 1 दिन रुके रहो, 1 दिन के बाद तुम्हारी कब्र में आऊंगा? क्या सल्फिया बनारस के कब्र में आने वाले मुर्दे से मुनकर नकीर ये कहेंगे कि 12 घंटे रुके रहो, 12 घंटे के बाद तुम्हारी कब्र में आऊंगा? नहीं नहीं, बल्कि एक ही दिन में, एक ही तारीख में, दिन के 2:40 पर दुनिया के अलग अलग मुल्कों के कब्रिस्तान के कब्रों में 50,000 मुर्दे दफन किए गए। मगर मुनकर नकीर यहां भी है, मुनकर नकीर वहां 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 भी है। 50,000 मुर्दों की कब्रों में मुनकर नकीर। और बैक वक्त सबसे सवाल हो रहा है, अब सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से आप सोचो, ये मुनकरो नकीर ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो जब मुनकरो नकीर के ताकत का ये हाल है, तो मेरा नबी तो नबियों का नबी है, मेरा नबी रसूलों का इमाम है, बदन है मदीना शरीफ में और तजल्ली है पूरी कायनात। अब जब आप ये समझ गए तो वही शेर मैं फिर पढ़ता हूं। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर जवाब देगा। इधर देखिए, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठा करके बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात, वक्त बहुत हो रहा, मशाइख भी तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह गुलपोशी का मंजर आप मुलाहदा कर रहे हैं। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया। जरा मोहब्बत से बोलो और जोर से बोलो, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर, मोहब्बत से सुनिएगा, कौसर, काफ वाव सा रा, 4 हर्फ है। कितने हरूफ हैं? अरे जोर से बोलो, कितने हैं? हाथ उठाकर बोलो, कितने हैं? हाँ ऐसे बोलो, 4 हैं। कौसर, और कौसर की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं। कौसर की इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब तफसीर कबीर लिल फखर राजी में 40 तफसीर बयान की है।
कितनी तफसीर? 40। फकीर तहदीस नेमत के तौर पे कहता है, अगर अभी उस 40 तफसीर पे बोला जाए तो कम अज कम हर तफसीर पर 1-1 घंटा, तो कुल कितना घंटा होगा? जोर से बोलो, कै घंटा होगा? और तकरीर उमूमन जलसे में 1 घंटा होती है, और साल में 1 बार जलसा, तो कंटिन्यू लगातार बिला नागा बुलाओ तो कम से कम 40 साल बुलाना पड़ेगा, तब जाकर मैं कौसर बता पाऊंगा। कौसर से मुराद नबी की नबूवत, कौसर से मुराद रसूल की रिसालत, कौसर से मुराद मेरे नबी की आल, कौसर से मुराद अहले बैते अतहार, कौसर से मुराद मेरे नबी के उम्मत के उलमा, कौसर से मुराद मेरे नबी के उम्मत के औलिया, कौसर से मुराद मेरे सरकार की इमामत, कौसर से मुराद खत्मे नबूवत, कौसर से मुराद नबी का इख्तियार, कौसर से मुराद मकामे महमूद, कौसर से मुराद नबी की शफाअत, कौसर से मुराद हौज़े कौसर। इस तरह से कौसर की 40 तफसीरें हैं। अब अगर कौसर से मुराद नबी की नबूवत हो तो इन्ना आतैना कल कौसर का मतलब यह होगा, ए नबी हमने तुम्हें नबूवत अता की। कौसर से मुराद रसूल की रिसालत हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने तुम्हें रिसालत अता की। अगर कौसर से मुराद नबी की शफाअत हो तो इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद यह है, ए महबूब हमने तुम्हें शफाअत का मनसब अता किया। कौसर से मुराद मकाम महमूद हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें मकाम महमूद अता किया। कौसर से मुराद अगर खत्मे नबूवत हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा। कौसर से मुराद नबी की आल हो तो ये आयत का मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कसीर हाल अता फरमाया। अगर कौसर से मुराद नबी के उम्मत के उलमा हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हारी उम्मत में कसीर उलमा अता किया। कौसर से मुराद नबी के उम्मत के औलिया हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हारी उम्मत में कसीर औलिया अता किया। और कौसर से मुराद खैर कसीर हो तो आयत का यह मतलब होगा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें खैर कसीर अता किया। और कौसर से मुराद हौज़े कौसर हो तो आयत का यह मतलब होगा, ए महबूब हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता किया। अब तवज्जो करो, तमाम तफसीरों पर गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, मगर मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं। बोलो दिखा दूं कि रहने दूं? हाथ उड़ा करके बोलो, जोर से बोलो, दिखाया जाए कि ना दिखाया जाए? तो इस दिखाने से पहले आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का वो शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, और कुर्ब दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये। कौसर की एक तफसीर है हौज़े कौसर। मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलिए, कौसर से मुराद हौज़े कौसर। हौज़े कौसर आप लोग जानते हैं? अरे जोर से बोलो, अरे हौज़े कौसर का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? तो अगर सुना है तो जोर से बोलो, सुना है। क्या है हौज़े कौसर? क्या है? नाम तो सुने हो मगर है क्या? ये जन्नत के नहरों में से एक नहर है। अरे जन्नतियों मोहब्बत से बोलो, ये जन्नत के नहरों में से एक नहर है। दुनिया में नहर बहुत है, आपके ये बगल में अभी आया हूं, जिस पुल से बिल्कुल बराबर से बाएं मुड़ना था, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं?
मेराज बैराज बैराज बैराज, क्या सरयू बैराज है कि नहीं है? यहाँ पानी का अंबार है, बोलो है कि नहीं है? कभी कभी फाटक खोलते हैं, है ना, और कभी कभी बंद कर देते। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, उसमें भी पानी है, घाघरा में भी पानी, सरजू में भी पानी, गंगा में भी पानी, जमुना में भी पानी, इंदिरा नहर में भी पानी, राप्ती में पानी, कुआनों में पानी, बिसुही में पानी, नल में पानी, कुआं में पानी, गड्ढे में पानी, हर जगह पानी। और पानी पी लो तो आधा घंटा बाद फिर प्यास, 1 घंटा बाद फिर प्यास। कोई ऐसा पानी बताओ जिसको पीने के बाद प्यास ना लगे। मजगवा में है कोई पानी? अरे जोर से बोलो, इलाके में, पूरे जिले में पानी तो बहुत है, मगर उस पानी का जवाब कहाँ? जो गाजी मियाँ के मज़ार के गुस्ल का पानी। अरे हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो, और पानी तो बहुत है, मगर उस पानी का जवाब कहाँ? जो तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नीर में पानी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पानी तो बहुत है, मगर आबे ज़मज़म का जवाब कहाँ? पानी तो बहुत है, मगर गौसाले गुंबदे खजरा का जवाब कहाँ? मगर सुनो, ये हौज़े कौसर जो जन्नती नहर है, उसके पानी की खुसूसियत ये है, अहला मिनल अस्ल अबरद मिनल बर्द अबयद मिनल सल्ज, ये शहद से ज्यादा मीठा। अगर पीना चाहते हो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आले रसूल को गवाह बना लो, एक नजर करम डाल देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा सफेद, और बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। जहन को हाजिर करना, ये 3 खुसूसियत तो उसकी है, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, और एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, मन शरेबा मिन हो ला यस्मओ अबदा, कौसर का एक कतरा जो पी लेगा फिर कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। एक कतरा जो पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा, उसे प्यास नहीं लगेगी। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, सवाल इस बात का है, ये मिलेगा किसको? बच्चन मिनट की बात है, सुन लो, ये मिलेगा किसको? किसको मिलेगा? तो मेरे हुजूर जिसको देंगे उसे मिलेगा। अरे मोहब्बत से बोलो, सरकार जिसे देंगे उसे ये मिलेगा। ज़हन पे हाजिर कीजिएगा पूरी तवज्जो, इसलिए कि कौसर का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह के करम से कौसर के मालिक रसूलुल्लाह है। कौसर का खालिक अल्लाह, और अल्लाह के करम से कौसर के मालिक रसूलुल्लाह। जहन पे जोर दीजिएगा, और ये ज़बानी जमा खर्च नहीं, जुमलों का मद्दो ज़ज्र नहीं, बल्कि कुरान से मैं पूछता हूँ और कुरान से साबित करता हूँ। अल्लाह फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर से मुराद हौज़े कौसर। अब आयत का ये मतलब है, ए महबूब हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता किया, हमने तुम्हें हौज़े कौसर दिया। तो जब अल्लाह ने नबी को हौज़े कौसर अता किया तो बोलो नबी कौसर के मालिक हुए कि नहीं हुए? यकीनन मेरे नबी ये मालिके कौसर है। मेरे नबी मालिके, अरे जोर से बोलो मालिके। ये क्या है? जोर से बोलो जल्दी से, क्या है? क्या है? रुमाल है। इसको रुमाल कहते हैं, कहीं कहीं टुवाल कहते हैं, कहीं कहीं तौलिया कहते हैं। ये रुमाल है, सब लोगों ने रुमाल कहा। इसको रुमाल क्यों कहते हो भाई? रू का माना चेहरा, माल मालिदन से पोछना, इससे चेहरा पोछा जाता है, इसलिए इसको रुमाल कहा जाता है। तो ये क्या है? ये मेरा है कि आपका? जोर से बोलो, मेरा है, मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। अब सच्चाई से बताना, मौलाना साहब आपका नाम? मौलाना मोहम्मद अयूब रज़ा साहब।
मैं ये रुमाल इनको दे दूं तो सच्चाई से बताना, जब मैंने इनको दिया, हजरत इसको लीजिए मैं आपको देता हूं, तो इस रुमाल के मालिक होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलो। और अगर ये रुमाल उठाऊं आपको दे दूं तो आप मालिक हो जाएंगे कि नहीं? और आपको दे दूं, उनको दे दूं, जोर से बोलो, मालिक हो जाएंगे कि नहीं? और जब अल्लाह दे किसी को, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें हौजे कौसर अता कीगा। तो जब अल्लाह ने नबी को हौजे कौसर अता कीगा, गोया अल्लाह ने मेरे नबी को कौसर का मालिक बना दिया। तो अब कौसर हुजूर देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसको देंगे? भाई यही पॉइंट समझ लो, बात खत्म। किसको देंगे? ये मेरा रुमाल है, तो सच्चाई से बताओ, जो हमको काना कहता है मैं उसको ये रुमाल दूंगा? जोर से बोलो। कहेगा काना मौलाना, उसको रुमाल दूंगा? जोर से बोलो। और जो मुझे गाली देता है उसको दूंगा? जोर से बोलो। जो मुझे बुरा भला कहता है उसको दूंगा? जो मेरी तौहीन करता है उसको दूंगा? नहीं, देना ही होगा। तो कारी फजलुर रहमान जैसे फरमा बरदार को दूंगा, देना ही होगा। तो मौलाना अब्दुल सलाम जैसे मुहिब को दूंगा, देना ही होगा। तो मौलाना जैसे मोहब्बत करने वाले को दूंगा, देना ही होगा। तो मौलाना जैसे मोहब्बत करने वालों को दूंगा, देना ही होगा। तो आप जैसे मोहब्बत वाले सामईन को दूंगा। पता ये चला, अपने गद्दार को नहीं दूंगा, अपने वफादार को दूंगा। बिला तशबीह हो तमसील मुझे कहने दो, कल मैदाने महशर में कौसर का जाम मेरे नबी अपने गद्दार को न देंगे, बल्कि कौसर का जाम मुस्तफा अपने वफादार। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे जोर से बोलो। लेकिन अब सवाल इस बात का है, ये कौसर का जाम जो मिलेगा, क्या रिटर्न वाला सिस्टम रहेगा वहां? लो पियो वापस लाओ, लो पियो वापस लाओ, तुम पियो बर्तन वापस लाओ, तुम पियो गिलास वापस करो, तुम पियो जाम वापस करो? नहीं, सबका जाम अलग अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, उनका अलग, इनका अलग, मेरा अलग, उनका अलग, उनका, सबका अलग अलग। अब जरा जहन पे जोर दीजिए। तो वफादार इतने ही है जितने बैठे हुए हैं क्या? जोर से बोलो। ये इतने ही लोग हैं वफादार पूरी दुनिया में? बहुत हैं, बहुत हैं। अरे कितना बहुत, बहुत हैं। बस जितना ताकत से बहुत कहोगे, उस बहुत से भी बहुत आगे बहुत हैं, बहुत हैं। तो सवाल इस बात का है, जब वफादार को अलग अलग जाम मिलेगा, तो ये कौसर का जाम है कितना? अरे कितना? बहुत, खाली बहुत। तो सुनो, जितने आसमान में तारे हैं, हाथ उठाकर जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, आसमान में जितने तारे हैं, आसमान के तारों के तादाद के मुताबिक कौसर का जाम है। अब मुझे बताइए, आसमान में तारे कितने हैं? कितने तारे हैं? बुला लाओ प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से, बताएं आसमान में तारे कितने हैं। आपको मालूम है? आपको मजमे में किसी को जो खड़ा है उसको? अगर आप लोगों को मालूम है तो बगैर तकल्लुफ के खड़े होकर कहो मुझे मालूम है। अब बताओ, है किसी को मालूम? पूरे बहराइच में, पूरे हिंदुस्तान में? अरे है मालूम? और चक्कर में मत रहना उधर नहीं मालूम। मौलाना आफाक साहब बड़ी निजामत करते हैं, नहीं मालूम। मौलाना साहब नहीं मालूम। अगर है मालूम तो खड़ा होकर कोई बताए। और चक्कर वक्कर में मत रहना, मुझको भी ना चक्कर में रहो कि उतरौला वाला है उसको तो मालूम होगा, हमको भी नहीं मालूम। लेकिन एक जुमला नोट कर लेना, किसी को मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम है। किसी को मालूम हो ना मालूम, मगर मेरे हुजूर को, हाथ उठाकर बोलो हुजूर को, मोहब्बत से बोलो हुजूर को। मैं एक इशारा देना चाहूंगा,
उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा ने बारगाह करम में अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर है? ये सवाल किससे किया जाएगा? जो दुनिया के तमाम लोगों की नेकी भी जानता हो और आसमान के तारों की गिनती भी जानता हो। तो आका ने नहीं फरमाया आयशा कैसा सवाल कर रही हो, क्या पता आसमान में कितने तारे हैं, किसके पास कितनी नेकी? नहीं, आका ने फरमाया नाम, ये आयशा हाँ, ये आयशा हाँ, आसमान में जितने तारे हैं उन तारों के बराबर उम्र की नेकी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तो मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक की नेकी, आका फरमाते हैं उम्र की तमाम नेकी अबू बकर के एक नेकी के बराबर है। जहन पे जोर दीजिएगा, अब वो अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी कौन है जो उम्र फारूक आदम के तमाम नेकियों के बराबर है? क्या वो नमाज वाली नेकी है? क्या वो रोजा वाली नेकी है? क्या वो हज वाली नेकी है? क्या वो ज़कात वाली नेकी है? क्या वो सदका वाली नेकी है? क्या वो खैरात वाली नेकी है? आखिर वो कौन से नेकी है? यकीनन नमाज बहुत बड़ी इबादत है, उसकी फर्जियत और अहमियत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, और जो उसकी फर्जियत का इनकार करे वो काफिर हो जाएगा। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, नेकी बहुत बड़ी इबादत है, सदका बहुत बड़ी नेकी है, खैरात बहुत बड़ी नेकी है, मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी जो फारूक आदम के तमाम नेकियों के बराबर है, वो नमाज वाली नेकी नहीं है, वो हज वाली नेकी नहीं है, वो ज़कात वाली नेकी नहीं है, वो सदका वाली नेकी नहीं है, वो खैरात वाली नेकी नहीं है। जुमला याद करना मुसलमानों, और दिल में दिल के गहराई में रख करके और यहाँ से घर जाना। वो अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी कौन है जो उम्र फारूक आदम के तमाम नेकियों के बराबर है? शबे हिजरत गारे सौर में नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाकर जो नबी की मोहब्बत में गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ रहे, वो नबी के मोहब्बत वाली नेकी ये ऐसी नेकी है जो फारूक आदम के तमाम नेकियों के बराबर है। पता क्या चला? नमाज बहुत बड़ी नेकी है, हज बहुत बड़ी नेकी है, ज़कात बहुत बड़ी नेकी है, सदका बहुत बड़ी नेकी है, खैरात बहुत बड़ी नेकी है, ये सारी नेकियां बहुत बड़ी हैं, मगर तमाम नेकियों से बड़ी नेकी नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है, नबी से अकीदत है। और जब आदमी नबी से मोहब्बत करेगा तो नबी से मंसूब जो जो चीजें होंगी उससे मोहब्बत करेगा। सहाबा को ताल्लुक नबी से है तो सहाबा से मोहब्बत करेगा। अहले बैत की निस्बत नबी के पाक के बारगाह करम से है, अहले बैत से मोहब्बत करेगा। औलिया को अकीदत और मोहब्बत रसूल पाक से है, औलिया से मोहब्बत करेगा। और उलमा को मोहब्बत रसूल पाक से है, वो उलमा से मोहब्बत करेगा। अरे जानदार तो जानदार है, मक्का मदीना शरीफ के जर्रा वो गर्दो गुबार जिसने नबी का तलवा चूमा है, वो अहले सुन्नत के लिए आंखों का सुरमा। एक बच्चे ने आपको दावत फिक्र दे दी, एक बच्चे ने आपको दावत फिक्र दी, मगर सुन लो, ये सर से लेकर पांव तक पूरा बदन है, पूरा बदन है। किसी जुज के अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पांव की अहमियत अपनी जगह, हाथ की अहमियत अपनी जगह, नाखून की अहमियत अपनी जगह, बालों की अहमियत अपनी जगह, नाक की अहमियत अपनी जगह, मगर पूरे बदन में दो चीज़ बहुत बड़ी है, दो चीज़ बहुत बड़ी है। एक को सर कहते हैं और एक को दिल कहते हैं। सर सबसे बुलंदी पे है बदन में, और दिल अगरचे बीच में है, मगर बदन में इसको हाकिमियत का दर्जा हासिल है, हाकिमियत का दर्जा हासिल। मैंने कहा यहाँ क्यों आए? दिल बोला आ गए। तो दिल जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ घूम रहे हो, मगर दिल को ज़रा कंट्रोल में रखो, दिल को ज़रा कंट्रोल में रखो। दिल बोला बाजार चले गए, शराब खाने पे चले गए, नहीं। दिल तो वही दिल है जो बोले चलो कुरान की तिलावत करो, दिल तो वही दिल है जो बोले चलो मदीना शरीफ में गुंबद खजरा का दीदार करो। जहन को हाजिर कीजिए, मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ।
हूं, बदन में दो चीज बहुत बड़ी है, एक को सर कहते हैं, एक को दिल कहते हैं। पूरी तवज्जो, बारगाहें बहुत हैं, बारगाहें बहुत हैं, मगर तमाम बारगाहों में सबसे बड़ी बारगाह दो है, एक है अल्लाह की बारगाह और एक है रसूलुल्लाह की बारगाह। जहन पे जोर दीजिएगा और यह पैगाम लेकर के जाना, हमारे पास दो बड़ी चीज है, एक सर है और एक दिल है। बारगाहों में दो बारगाह बड़ी है, एक अल्लाह की बारगाह और एक रसूलुल्लाह की बारगाह। लिहाजा अपनी दो बड़ी चीज को दो बड़ी बारगाह के हवाले करो। ये सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में, ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। यार मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम व सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए और इस जलसे मुबारका को अपने बारगाह करम में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जलसे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।